विद्या नाम नरसे रूप मंथिकम, विद्या से सुंदर स्वरूप कोई नहीं है। जो व्यक्ति विद्या से संपूर्ण है वो फिजिकली, मेंटली, मॉरली, इमोशनली, एथिकली और स्पिरिचुअली एनलाइटेंड है। विद्या हमें हर किस्म का धनम प्रदान करती है। विद्या सर्व धनम प्रदानम, विद्या सभी धनों में उत्तम है। विद्या भोगकारी, यशकारी, सुखकारी, परम कल्याणकारी। विद्या हमें हर सुख देती है, हर भोग देती है, यश देती है और हमारा कल्याण करती है। वो कहते हैं ना, हस्त से धानम भूषणम, कंठ से सत्यम भूषणम, श्रोता से शास्त्रम भूषणम। भूषणम की प्रयोजनम, कहते हैं हस्त से दानम भूषणम, हाथों का काम क्या करना है? दान करना है। दान सोने, चांदी, हीरे, ज्वारात, लक्ष्मी, पैसे का, जमीन का, गाय का, घोड़े का, गोधन, गजधन, भैंसधन, अन्न का। तो हाथ से और अच्छे अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे काम करने हैं, श्रम दान करना है। तो कहता है हस्त से धानम भूषणम, हाथों का गहना क्या है? हाथों का आभूषण क्या है? दान करना। कहता है कंठ से सत्यम भूषणम, और कंठ का गहना क्या है? नौलखा हार नहीं है, नेकलेस नहीं है, बट ट्रुथ, सच। जो हाथों से दान करता है और जो गले से, कंठ से सत्य बोलता है, वो परमात्मा को अति प्रिय होता है। परमात्मा ऐसे व्यक्ति को अपने सीने से लगा के रखते हैं। श्रोता से शास्त्रम भूषणम, श्रोता से कान, कान का भूषण क्या है? कुंडल नहीं है। कान का भूषण शास्त्रों को सुनना है, वेदों को सुनना है, पुराणों को सुनना है, अच्छे अच्छे संस्कृत के श्लोकों को सुनना है, अच्छी वाणी को सुनना है। श्रोता से शास्त्रम भूषणम, कहता भूषणम की प्रयोजनम, तो भूषणों की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती है। कोई जरूरत नहीं है भूषण की। अगर आपके पास विद्या है तो विद्या से बड़ा आभूषण कोई नहीं है। विद्या सम चक्षु नास्ति, विद्या जैसे चक्षु भी नहीं है कोई। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, विद्या जैसे चक्षु भी नहीं है। अगर आपको विद्या है तो आप आंखों से क्या देखोगे? अच्छा अच्छा देखोगे। 5 तत्वों को देखोगे, जल, वायु, अग्नि, आकाश, धरती को देखोगे। फिर उसमें औरत में माँ और बहन के स्वरूप को देखोगे। फिर आपका दिमाग, आपके विचार भी निर्मल होंगे, आपका चित्त भी निर्मल होगा। आप हर अच्छी चीज को, जिस भी चीज को देखोगे अच्छे एंगल से देखोगे। यू विल बी हैव द प्योरिटी ऑफ माइंड एंड हार्ट while saying anything. You will not be vulgar, you will not be have the obscene aspect of the things in your mind. So हमें विद्या जो है वो हमें सुशोभित करती है। दान से वो शोभा प्राप्त नहीं होती जो विद्या से प्राप्त होती है। अन्नदानम क्षणिक तृप्ति, विद्यादानम अतापरम। अन्नदानम क्षणिक तृप्ति, आपने किसी को अन्न का दान दे दिया, द्वार पे आया, अन्न का दान दे दिया, आपने एक वक्त का किसी को भोजन दे दिया, परमात्मा आपको 3 वक्त का भोजन एक्स्ट्रा दे देगा, 4 दिन का मतलब अनाज और एक्स्ट्रा दे देगा, बिकॉज जो हम दान देते हैं वही मिलता है। लेकिन तो विद्या धनम,
अन्नदानम शनिम दृक्ति विद्याधानम अतापरम। विद्या क्या है? परम है। कहते हैं ना, इफ यू विल गिव ए फिश टू ए पर्सन यू विल फीड हिम फॉर ए डे। आप उसको एक दिन के लिए खाना खिलाओगे, लेकिन किसी को अगर सिखा दिया, स्किल, जैसे हमारी गवर्नमेंट का इस समय प्रोग्राम चल रहा है स्किल अपलिफ्टमेंट, स्किल डेवलपमेंट, तो अगर हमने बच्चे में स्किल पैदा कर दी, विद्या पैदा कर दी, रोटी कमाने की, एक स्किल तो पैदा कर दी ना, रोटी कमाने की। कम से कम वो पहला सुख क्या? पहला शरीर का सुख है, भोगकारी। जब शरीर सारे सुख भोग लेगा, फिर वो कहेगा नहीं, अब मेरा नाम होना चाहिए। तो नाम भी कैसे होगा? अगर वो विद्या में परिपक्व होगा, अगर उसे विद्या का ज्ञान होगा, तो उसको यश की भी प्राप्ति होगी। जब उसको यश की प्राप्ति हो गई, फिर उसको सुख की भी प्राप्ति हो जाएगी। और जब उसको विद्या का परम ज्ञान होगा, विद्या अता परम, तो विद्या से पावन कुछ भी नहीं है। तो जब उसे परम विद्या का ज्ञान हो जाएगा कि हर समय परमात्मा के नाम को लेना है, हर समय उसके नाम का जप करना है, हर समय उसके नाम में संलग्नित रहना है, जब भी वक्त मिले, यहाँ भी वक्त मिले, उसी समय हमने परमात्मा अपना दिल खोल लेना है और उसमें परमात्मा का जाप शुरू कर देना है। हमारे दिल में हर समय परमात्मा का नाम चलता रहे, नाम रूपी चक्की श्वासों में घूमती रहे, घूमती रहे, घूमती रहे, घूमती रहे, और हमें परमात्मा में उसका जप कर करके अपने चित्त को निर्मल करें, और हमारा चित्त जो है वो परमात्मा के साथ मिल जाए, उसमें रच जाए, उसमें रेजोनेशन हो जाए, उसमें ही उसको सुख मिले। तो हम हर समय क्या करें? हर समय हम परमात्मा को याद करें अपनी श्वासों के साथ। तो परम विद्या यही है कि हमें अंत में प्रभु का नाम हर समय जपना है, और हमारे प्रभु जी हैं वो दौड़े दौड़े आएंगे और हमें इस समय आसक्ति से विरक्ति की तरफ ले जाएंगे, और विरक्ति से फिर हमें अपने साथ गले लगा लेंगे और हमें परम सुख का आनंद प्राप्त होगा। ओ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।